सो हेलो गाइस, नाउ अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे वॉर ऑफ रेल्म्स को। ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। इन केस तुम में से किसी ने भी अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। नाउ वी स्टार्ट ऑफ इन एक्चुअली ग्रीनविच विलेज, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा होता है सैंक्टम सेंटोरन के अंदर, बिकॉज देयर इज लिटरली अ वॉर गोइंग ऑन राइट नाउ। और उसी से बीच हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जेन फॉस्टर काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील कर रही होती है इस होल सिचुएशन को लेके, बिकॉज इट्स नो जोक। मीनवाइल फिर हमें देखने को मिलता है अपना पनिशर, जो बेसिकली गन्स की मदद से डार्क एल्व्स को भून रहा है पकड़ के, एंड इट वर्क्स परफेक्टली बिकॉज आयरन इज़ द वीकनेस ऑफ डार्क एल्व्स। और पनिशर इज़ नो जोक ईदर, जिसके वजह से वो लिटरली साथ ही साथ एक लिटरल वैन को साथ में लेके आया है जिसमें गन्स भरी पड़ी हैं। नाउ बेसिकली एक डार्क एल्फ क्या करता है कि वो पनिशर को पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, बट ही हिमसेल्फ गॉट बैकस्टैब्ड बाय नन अदर देन वुल्वरीन। जिसे देखने के बाद पनिशर कहता है, वुल्वरीन मैंने सुना था कि तुम मर चुके हो। जिस पे वुल्वरीन कहता है, ना मैंने बस बहुत ज़्यादा ही पी ली थी और इसी वजह से अब काफ़ी टाइम हो चुका है। जिसके बाद पनिशर और वुल्वरीन का हमें एक प्रॉपर टीम अप देखने को मिलता है, जहाँ वो दोनों ही मिलके बेसिकली कई सारे डार्क एल्व्स की बैंड बजा देते हैं। मीनवाइल साथ ही साथ हम ये भी देखने को मिलता है कि बाकी जितने हीरोज़ हैं जो अपने एवेंजर्स निकल के आते हैं, वो भी इन सभी मॉन्स्टर्स, इन सभी बींग्स के साथ डील कर रहे होते हैं जितना वो कर सकते हैं। और टोनी ब्लैक पैंथर से पूछता है कि टचाला, क्या अब हम फाइनली सेलेस्टियल टेलीपोर्टर का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सभी लोगों को यहाँ से निकाल सकें। जिस पे टचाला कहता है, बट मैं अभी कंप्लीटली कट ऑफ हूँ माउंटेन से, मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है, बट प्रॉबेबली यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ भी मौजूद है इन मॉन्स्टर्स के अलावा जो इन सभी चीज़ों को करने के केपेबल है। और देन हमें उसका रीज़न पता चल ही जाता है, क्योंकि डैरियो एगर, जिस बंदे को मैलेकिथ ने अपने साथ लेके आया था, तो डैरियो एगर के बारे में अगर तुम लोग को नहीं पता है तो ये एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ विलन है जो एक शेप शिफ्टर है। और बेसिकली हमें पता चलता है कि डैरियो एगर क्या करता है कि वो बेसिकली सारे के सारे अराउंड द ग्लोब के ग्लोबल नेटवर्क को जो है हैक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ रॉक्सन कॉर्पोरेशन। और इसी वजह से एवेंजर्स के भी जो सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग हैं उनको प्रॉब्लम अभी हो रही होती है। अमंग ऑल दैट हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से मैलेकिथ इस इंटायर शो को एंजॉय कर रहा है, इस केओस को एंजॉय कर रहा है, बिकॉज वो अब बेसिकली अलोन नहीं है। साथ ही साथ उसने वॉर विचेस को भी अपने साथ ले रखा है, जो कह सकते हो कि सारे के सारे स्पेल्स को मैनिफेस्ट कर रही हैं, प्रोबेबली बेसिकली एवेंजर्स के अपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रही हैं। बट हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इज ऑल्सो ट्राइंग टू काउंटर देम एज वेल, वाइल वी सी ऑल द फोर्सेज ऑन अर्थ फाइटिंग दीज मॉन्स्टर। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि इंचैंट्रेस बेसिकली घोस्ट राइडर को ओवरपावर्ड करने की कोशिश कर रही होती है, बट तभी घोस्ट राइडर वाज सेव्ड बाय जेन फॉस्टर, जो बेसिकली एक फ्लाइंग वाइकिंग शिप को वहाँ पे लेके आती है, जिसे देख के फ्रेया भी कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बट हम सभी जानते हैं कि जेन फॉस्टर ऑलरेडी माइटी थॉर रह चुके हैं, उसके अंदर अभी भी वो वॉरियर का ब्लड मौजूद है, जो स्पिरिट उसके अंदर मौजूद है जो उसे इस सिचुएशन में डाल रही है कॉन्स्टेंटली। और जब हमें लग रहा होता है कि भारी पल रहा है मैलेकिथ का, तभी वहाँ पे एंट्री होती है ओडिन की, जहाँ ओडिन अकेला नहीं है, वो ब्रूनहिल्ड और वैल्करीज के साथ वहाँ आता है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं सिचुएशन बदल सा जाता है, क्योंकि अब जो है हीरोज़ का पलड़ा भी भारी पड़ चुका है। और उसी बीच फिर ओडिन फाइनली फ्रेया से भी कन्फ्रंट करता है, जिस पे फ्रेया ओडिन को कहती है हमारा बेटा मर चुका है। जिससे सुनने के बाद ओडिन हैरानी जताता है, वो कहता है क्या थॉर नहीं मर सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। बट तब वो उसे बताती है कि थॉर नहीं बल्कि लोकी ने खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया उसको बचाने के लिए। बट तभी वहाँ लॉफी आ जाता है और वो तुरंत ही ओडिन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, बिकॉज ऑब्वियसली ओडिन और लॉफी बेसिकली लिटरली ब्लड एनिमीज निकल के आते हैं, एक दूसरे के काफ़ी बड़े राइवल निकल के आते हैं ना। उसके बाद ब्रूनहिल्ड क्या करती है कि वो जेन फॉस्टर को ड्रॉप करती है वॉर विच के लोकेशन के पास ही। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ब्लेड को वो वॉर विचेस ओवरपावर करने की कोशिश कर रही होती हैं, बट तभी जेन पीछे से उनमें से एक के ऊपर अटैक करती है, जिसके वजह से उनका स्पेल थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ओपन अप चांस मिल जाता है ताकि वो सारे हीरोज़ और सिविलियंस को इवैक्यूएट कर सके। बट स्पेल में थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंटली प्ले आउट हो जाती हैं। उसके बाद हम स्विच आउट करते हैं एवेंजर्स माउंटेन पे, जहाँ बेसिकली सारे के सारे हीरोज़ और सारे सिविलियंस सेफली टेलीपोर्ट हो चुके हैं। बट अपना डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा इस इवैक्यूएशन के बीच में घायल हो गया, बट दे एक्चुअली लेफ्ट द आर्मी ऑफ वैल्करीज बिहाइंड, जिसकी वजह से जेन फॉस्टर तुरंत ही रिएक्ट करती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, बिकॉज फाइट अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें वैल्करीज की मदद करनी होगी। बट तभी फ्रेया वहाँ आती है ओडिन के साथ और कहती है मुझे डर है कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, बट द वॉर हैज़ जस्ट बिगिन। मैलेकिथ के फोर्सेस हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, हमें इस वक्त यहाँ से निकलना होगा कुछ भी करके, ताकि हम उनका सामना आगे चल के कर सकें।
नाउ आफ्टर ऑल दैट जितने भी वहाँ पे हीरोज़ होते हैं वो एक दूसरे को काउंट डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो लोग ग्रेवली इंजर्ड हैं उन्हें ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, और हमें पता चलता है कि बेसिकली उनका सिस्टम भी मोस्टली हैक हो चुका है। बट इसी सब के बीच में जो रॉक्सन कॉर्पोरेशन है वो वहीं नहीं रुकती है, बिकॉज रॉक्सन कॉर्पोरेशन बेसिकली लाइव टेलीकास्ट करने लगता है द इंटायर डेडली व्यू जो हमें देखने को मिलता है सिटी के अंदर। और वो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस और ग्रेव है, बिकॉज वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द वैल्करीज मारी जा चुकी हैं। हमें वैल्करीज की डेड बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, सिर्फ ब्रूनहिल्ड ही बची है हु इज़ स्टिल फाइटिंग। और जैसे ही वो बेसिकली मैलेकिथ की को आवाज़ लगाती है कि वो खुद को शो करे, वो उससे आके लड़े, तभी शी गॉट बैक स्टैब बाय मैलेकिथ, जिसके बाद मैलेकिथ अपना स्वॉर्ड निकालता है एंड ही स्लाइस्ड हर हेड ऑफ, प्रूविंग द पॉइंट दैट देयर इज नो गॉड दैट इज लिसनिंग, एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ पार्ट 2। नाउ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी हैं, बट अभी हमें और भी ज़्यादा तगड़ी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, बिकॉज अभी तो थॉर का आना भी बाकी है। सो या पार्ट 3 भी तुम्हें जल्द देखने को मिलेगा। सो फार अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया तो इसको अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।